Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So dear students, today we will see chapter number 4. The chapter name is The Wolf and the Goat. So in this story we will see the story of a wolf and a mother goat. So let's start the story. First of all we will see here, read and enjoy. Once there was a mother goat. It means एक बार क्या है, एक mother goat थी. She lived in the forest with her 7 little kids. और वो अपने 7 बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? फॉरेस्ट में. कहाँ पर रहती थी? फॉरेस्ट में. और उनके बच्चे कितने थे? 7 थे. One day the mother goat had to go out for food. और एक बार जो मदर गोट है वो क्या करती है? डिसाइड करती है कि फूड लाने के लिए बाहर जाने का. You must take great care my dear kids, she said to the 7 little kids. और वो भोजन लाने जाने से पहले वो अपने सभी 7 बच्चों से कहते हैं कि आप लोग अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है अच्छा से रखिएगा. There is a wicked wolf in the forest. और वो अपने बच्चों से कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार और भूखा क्या है? वुल्फ, भेड़िया रहता है. You must not let him in or he will eat you up. और वो अपने बच्चों से कहती है कि आप सबों को क्या करना है कि घर से बाहर नहीं जाना है. अगर आप जाते हो तो क्या करेगा? वो आप सबों को खा जाएगा. You will know him by his rough voice and his black paws. तो जो मदर गॉड थी वो अपने बच्चों से कहते हैं कि यू विल नो मीन्स आप लोग उसको कैसे जान पाओगे कि वो वुल्फ है या फिर कौन है. तो उनका जो वॉइस है, उनका जो आवाज़ है, वॉइस है, वो बहुत ही रफ है, मीन्स काफ़ी कर्कश आवाज़ है. साथ ही साथ उसका जो पॉ है, जो पंजा है, वो कैसा है? वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा. तो आप लोगों को समझ आना है कि वो मैं नहीं हूँ, वो कौन है? वुल्फ है, मीन्स भेड़िया है. डू नॉट वरी मदर, वी विल टेक great care, said the oldest kid. And the mother got set off. तो जो 7 बकरी के बच्चों में से जो सबसे बड़ी वाली बकरी का बच्चा था वो क्या बोलता है कि डू नॉट वरी, मीन्स बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम अपना जो देख रेख है वो हम अच्छा से अपना ख्याल रख लेंगे. आप बिना किसी चिंता का क्या कर रहे हैं? आप भोजन लाने के लिए चले जाइए. और जो मदर गोट है वो सेट ऑफ मीन्स वो वहाँ से चली जाती है. She had not gone far before the wolf crept up to the door. और जो गोट थी, मदर गोट, अभी घर से कुछ ही दूर गई हुई थी कि क्या होता है, जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो उन बकरियों का घर के सामने, डोर के सामने क्या करता है? वो रेंगता हुआ वो धीरे धीरे वहां आ जाता है. आगे क्या बोलता है? ओपन द डोर डियर चिल्ड्रेन, ही सेड इन अ रफ वॉइस. और वो भेड़िया वहां आकर के क्या करता है? डोर को नॉक करता है और बच्चों से कहता है कि आप लोग क्या कीजिए? डोर है उसको ओपन कीजिए. और जो बच्चे थे उनका वॉइस सुन करके, क्योंकि भेड़िया का जो वॉइस था वो कैसा था? काफ़ी रफ था, काफ़ी कर्कश था. उनकी जो मदर गोड थी उन्होंने बच्चों को बता दिए थे कि आप भेड़िया को कैसे पहचानोगे? उसका रफ वॉइस से, साथ ही साथ उसका जो पंजा होगा वो कैसा होगा? वो ब्लैक होगा. कैसे होगा? ब्लैक. तो उससे उसको आप लोग क्या कीजिएगा? पहचानिएगा. आगे क्या बोला जा रहा है? इट्स योर मदर, आई हैव कम होम विथ अ प्रेजेंट फॉर यू ऑफ इच. तो जो भेड़िया है वो बच्चों से कह रहा है दरवाजे के बाहर से ही कि आप लोग दरवाजा को खोलिए, मैं वापस आ गई हूँ और मैं आप सबों के लिए सरप्राइज लेकर के आई हूँ, आप सबों के लिए कुछ उपहार लेकर के आई हूँ. वी विल नॉट ओपन द डोर, शाउटेड द किड्स. तब जब वो सभी बकरी के बच्चे उस भेड़िया का आवाज़ सुनता है तो उसकी कर्कश आवाज़ को सुन करके क्या होता है? बच्चे उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. और
क्या बोलते हैं कि वी विल नॉट ओपन द डोर, कहते हैं कि हम लोग जो डोर है उसको नहीं खोलेंगे, ओपन नहीं करेंगे। वो लोग शाउट करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। वी नो फ्रॉम योर वॉइस यू आर नॉट आवर मदर, और वो बच्चे कहते हैं कि हम लोग जान गए हैं कि आप हमारे मदर नहीं हैं। यू आर द वुल्फ, बोलता है कि आप एक भेड़िया हो। द वुल्फ वेंट ऑफ, तब क्या करता है, भेड़िया वहां से चला जाता है। वेंट ऑफ मीन्स चला जाना। एंड गल्प डाउन अ ह्यूज लंप ऑफ chalk टू मेक हिज वॉइस स्मूथ। तो अब क्या कर रहा है भेड़िया, अपना जो वॉइस है उसको क्या करता है, अपना वॉइस को उसको पतला करने के लिए, मीन्स उसको मधुर बनाने के लिए। गल्प मीन्स वो क्या करता है, चौक, चौक को क्या कर जाता है, ढेर सारा चौक वो निगल जाता है, ताकि उसका जो वॉइस है वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। मीन्स उसका जो आवाज़ है वो सुरीली हो जाए। ही क्रेप्ट अप द डोर अगेन, और वो चौक खा करके फिर से धीरे धीरे उस डोर के सामने आ जाता है। ओपन द डोर डियर चिल्ड्रन, ही सेड इन अ वॉइस एज स्मूथ एज बटर। और इस बार वो क्या एकदम स्मूथ वॉइस के साथ, जैसे कि मक्खन की तरह, उसका आवाज़ कैसा था, एकदम मीठा था, एकदम मधुर आवाज़ में वो बच्चों को फिर से दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहता है। इट इज़ योर मदर, आई हैव कम होम विथ अ प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ यू। और कह रहा है कि मैं आपकी मम्मी हूँ और मैं आप सबों के लिए क्या लेकर के आई हूँ, प्रेजेंट। आगे क्या बोलते हैं बच्चे, बट द किड्स सॉ हिज ब्लैक पॉ रेस्टिंग ऑन द विंडो। लेकिन इस बार भी जो किड्स थे क्या करते हैं, वो उस वुल्फ का, उस भेड़िया का क्या, वो ब्लैक जो पंजा था उसको, डोर का जो छेद छोटा सा रहता है उससे वो देख लेते हैं और उसको पहचान लेते हैं। और क्या कहते हैं, वी विल नॉट ओपन द डोर शाउटेड द किड्स, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोग जो डोर है उसको नहीं ओपन करेंगे। वी नो फ्रॉम योर पॉज यू आर नॉट आवर मदर, यू आर द वुल्फ। और वो बच्चे उनको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग डोर को ओपन नहीं करेंगे, हमने आपको पहचान लिया है कि आपका जो पो है वो कैसा है, ब्लैक कलर का है, आप एक क्या हो, भेड़िया हो, हमारे मम्मी नहीं हो। द वुल्फ वेंट ऑफ, और इस प्रकार से जो भेड़िया था वो फिर से वहां से चला जाता है। एंड फाउंड अ बेकर, वो वहां से चला जाता है और क्या करता है, एक बेकर, बेकर मीन्स क्या होता है, जो क्या करता है, बेकरी आइटम बनाता है। बेकर मीन्स बेकरी आइटम जो बनाता है, जो केक वगैरह बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, बेकर। उसको खोजता है और क्या बोलता है, गिव मी सम डो बेकर टू पुट ऑन माई हॉट पाव। तो वो बेकर से क्या करता है, वो आटा का, या डो, डो किसको बोलते हैं, आटा को जब हम गूंथते हैं तो उसका जो लोया रहता है, आटा का लोया को क्या बोलेंगे, डो, DOUGH, डो मीन्स लोया, आटा का लोया। तो वो भेड़िया क्या करता है, उस बेकर से आटा का लोया मांगता है और अपना जो पो है ब्लैक कलर का उसके ऊपर आटा को लगा लेता है और वाइट कर लेता है। द बेकर गिव हिम सम डो एंड द वुल्फ स्प्रेड द डो ऑन हिज पॉ। तो बेकर क्या करता है, उसको आटा का गूंथा, जो गूंथा हुआ था उसका कुछ आटा को दे देता है और भेड़िया अपने पंजा में उसको लगा लेता है। द बेकर ऑल्सो डस्टेड द वुल्फ्स पॉ विथ फ्लावर, और जो बेकर था उसको क्या करता है, भेड़िया का जो पाँव है, पंजा है, उसको फ्लावर से, आटा से उसको क्या कर देता है, पूरा कलर कर देता है, पेंट कर देता है। अगेन द वुल्फ क्रेप्ट अप टू द लिटिल किड्स डोर, और वो फिर से उस बकरी के बच्चे के जहाँ रहते हैं वहाँ उस डोर में चला जाता है। ओपन द डोर डियर चिल्ड्रेन, और फिर से उन बच्चों से कहता है कि मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, दरवाज़ा खोलिए। दिस इज योर मदर, आई हैव कम होम विद अ प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ यू। और फिर से कहता है
कि मैं आपकी मम्मी मैं वापस आ गई हूँ और आप सबों के लिए क्या एक प्रेजेंट लेकर के आई हूँ, उपहार लेकर के आई हूँ। द किड्स हर्ड द वॉइस एज स्मूथ एज बटर, सो द पोस्ट एज वॉट एज मिल्क एंड दे ओपन द डोर। तो इस बार जो बकरी के बच्चे थे वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जो भेड़िया का वॉइस था वो एकदम बटर की तरह सुरीली हो गया था, मधुर हो गया था। साथ ही साथ उसका जो ब्लैक पंजा था, पौ था, उसको भी क्या किया था, फ्लावर से, आटा का डो से उसको भी वाइट कर लिया था। तो वो लोग बकरी के बच्चे सब अब उनको पहचान नहीं पाया और क्या करते हैं, उस लोग डोर को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। द वुल्फ रस्ट इन द किड्स रैन अराउंड एंड अराउंड। अब जब जैसे ही बच्चे क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो उनको चारों ओर एकदम रूम के चारों ओर दौड़ाने लगता है। द वुल्फ एट 6 ऑफ देम। अब क्या होता है, जो भेड़िया है वो 7 में से 6 बकरी के बच्चों को क्या कर जाता है, खा जाता है। बट द लिटिलेस्ट किड हैड क्लाइम्ड इनटू द क्लॉक एंड escape फ्रॉम बीइंग ईटन। और जो सबसे छोटा था बकरी का बच्चा, वो क्या करता है, वो क्लॉक के ऊपर जहाँ घड़ी लगा हुआ रहता है वहाँ पर चढ़ करके अपने आप को बचा लेता है। When the mother goat returned, she called her children, but no one answered until the littlest kid bleated out from the clock, "Here I am." तो जब उसकी मदर गोट, बकरी की जब मदर गोट आती है तो क्या होता है, वो अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है बाहर से, तो कोई भी वहाँ डोर को ओपन करने के लिए नहीं आता है। तो बहुत देर होने के बाद जो सबसे छोटा गोट था, जो कि घड़ी में छुपा हुआ था, वो वहाँ से उतर करके आता है और आवाज़ करते हुए, ब्लिटेड मीन्स उसका मैं करते हुए वो आता है और क्या करता है, खोलता है दरवाज़ा और बोलता है कि हियर आई एम, एंड टोल्ड हर व्हाट हैड हैपेंड। और अपना मम्मी को सब कुछ वो बताता है कि यहाँ पर क्या घटना घटा था। द मदर गोट rushed into the forest weeping for the lost children। और ये सब जान करके, सुन करके, जो मदर गोट थी वो वहाँ से रश मीन्स वो तेजी से वहाँ जंगल की ओर वहाँ से दौड़ते हुए जाती है और रोते हुए जाती है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को खोया हुआ था। Not far from the house, she found the wolf lying on the grass sleeping after his feast। तो घर, जहाँ बकरियों का घर था, उससे कुछ ही दूरी में क्या था, वो वुल्फ क्या कर रहा था, वो लेटा हुआ था, क्योंकि उसने 6 बकरियों को बच्चा को खा लिया था। तो अब वो आराम कर रहा था कुछ ही दूरी पर सो करके। आगे क्या बोला, क्विक शी सेड टू द लिटिल किड, रन होम एंड फेच सीजर थ्रेड एंड नीडल। तो वो वहाँ पर भेड़िया को देखता है, लेटा हुआ है, सो रहा है, तो वो तुरंत फिर से वापस घर जाता है और अपना जो छोटा बकरी का बच्चा था उसको क्या बोलता है, वो एक सीजर लाने के लिए कहता है। फेच मीन्स लाना, सीजर कैंची लाने के लिए कहता है, और एक सुई और धागा लाने के लिए उससे कहता है। शी हैड सीन समथिंग मूविंग इनसाइड द वुल्फ्स स्टमक। उसने देख लिया था, जो मदर गोट थी उसने वुल्फ के स्टमक में कुछ हिलते डुलते हुए देखा था। When the littlest kid returned, the mother goat took the scissor and carefully snipped open the wolf's stomach। और वो बहुत ही ध्यान से जो वुल्फ का स्टमक था उसको काट करके उसको क्या करता है, खोल देता है। Out hopped 1 2 3 4 5 6 little kid, quick, the mother goat said to the kids। और जब वो काट करके उस गोट का पेट को काट करके फाड़ देता है, तो वहाँ से जितने भी बच्चे को गोट ने, जितने भी बकरी को बच्चे को जो वुल्फ ने खाया था, वो सभी एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। ईच ऑफ
यू रन ऑफ एंड फेच सम स्टोन्स। और जब वो निकल जाते हैं तो सब क्या करते हैं, वो अपने मम्मी से गले लगते हैं और मम्मी क्या कहते हैं कि सबको जाओ और क्या पत्थर लेकर के आओ। When they returned, she put the stones into the wolf's stomach and neatly stitched it up again। और वो पत्थर लेकर के आते हैं और उसके पेट के अंदर डाल करके फिर से जो भेड़िया का जो पेट था उसको पत्थर डाल करके पेट के अंदर में उसको सी देते हैं। When the wolf woke up, he felt very uncomfortable with all the stones। और जब भेड़िया सो करके जागता है तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ था और उसी दौरान जो मदर गोट थी उसका पेट को चीर करके उससे बच्चों को बाहर निकाल लेती है और उसके जगह में क्या डाल देती है, पत्थरों को। तो जब जो भेड़िया था उसका नींद उठ खुल जाती है तो वो बहुत ही असहजता महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। Rattling about inside him, he was very thirsty and went to find a well, moaning। तो उसको बहुत ही तेजी से प्यास लगता है और वो क्या करता है, वेल को खोजने लगता है, मीन्स कुआं खोजने लगता है पानी पीने के लिए। What rumbles and thumbles inside my poor stomach। और जब वो पानी खोजने के लिए, कुआं खोजने के लिए इधर उधर चलते फिरता है तो उसके पेट के अंदर में जो पत्थर डाले गए थे वो एक दूसरे से टकरा करके गड़गड़ाहट की आवाज़ करता है। तो उसको लगता है कि ये मेरा पेट में क्या आवाज़ कर रहा है। इट शुड बी 6 किड्स बट फील्स लाइक 6 स्टोन। तो उसको लगता है कि मैंने तो 6 बकरियों के बच्चा को खाया था, लेकिन अब तो पेट में जैसे कि 6 पत्थर हैं वैसे अनुभव हो रहा है। He leaned over the well to drink, but the stones were so heavy that he fell in the drowned। तो वो जब वेल में जाता है तो वहाँ जब पानी पीने के लिए झुकता है तो वो, क्योंकि पत्थर उसके पेट में था और वो काफ़ी भारी थे, तो वहाँ झुकता है तो वो वहीं पर डूब जाता है। The kids joined hands and escaped around the well singing, The wolf is dead, the wolf is dead, the wicked wolf is dead। और जब बच्चे, जो बकरे के बच्चे थे वो उसको देखते हैं कि वो क्या है, वहाँ गिर करके क्या डूब गया है और वो मर गया है। तो वो वहाँ से गाते हुए भागते हैं और अपने मम्मी से बताते हैं कि जो बोलता भेड़िया था वो क्या हो गया है, वो मर गया है। क्या हो गया, मर गया है, अपने मम्मी से वो लोग बताते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का हमारा जो वीडियो था यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।